यार एसीसी वाले बंदों, मैं इस पिक्चर के ऊपर आप लोगों का रेस्पॉन्स इसको देख रहा था इसी ग्रुप में, और कुछ और ग्रुप में भी भेजा था। आपके ग्रुप में एक बंदे के रेस्पॉन्स को छोड़कर उसमें भी थोड़ा सा लास्ट में लॉजिकल कर दिया था, बट दैट वाज एक्सेप्टेबल। उसके अलावा इस पिक्चर में सरप्राइजिंगली सब लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाए बिना काम किया है। देखो, इस पिक्चर में आप हीरो बनाने के चक्कर में ये भूल रहे हो कि ठोका किसने। ठोका बस वाले ने, लेकिन क्योंकि बस वाला बस के अंदर है और बस अभी रोक के उतरने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले पहुंचेंगे वो जो दो लड़के जो बस के राइट हैंड साइड में चल रहे हैं। स्कूटर वाला वो थोड़ा सा 30-40 के स्पीड में होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, और रुक के पीछे आने में समय भी लगेगा, तब तक ये दो लड़के पहुंच गए होंगे। और जब तक ये स्कूटर वाला आगे जाके स्कूटर रोकेगा, खड़ा करेगा, अपनी वाइफ को नीचे उतारेगा और यहाँ तक जाएगा, तब तक बस ड्राइवर भी आ जाएगा। याद रखना, ठोका बस ड्राइवर ने, तो जिसने ठोका उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लेकिन क्योंकि वो दो लड़के पैदल चल रहे हैं, वो पहले पहुंचेंगे, और स्कूटर वाला रुक गया तो रुक गया, अगर वो आगे निकल भी गया तो दो लड़के पहले पहुंच जाएंगे। उसके बाद जिसने ठोका है बस वाला, एंड ऑफ कोर्स कंडक्टर उसको मदद करने के लिए आएगा। तो ये एक्सीडेंट का सीन है डेफिनेटली, और एक्सीडेंट हो रहा है, खत्म नहीं हो गया, हो रहा है। द बस हैज जस्ट हिट द साइकिल, एंड साइकिल पूरी तरह से गिरा भी नहीं है। एक किताब अभी भी हवा में है जो लड़के के सामने नीचे के दिख रहा है, और लड़का अभी उल्टा होके गिर रहा है, गिरा भी नहीं है। यानी कि दिस एक्सीडेंट इज जस्ट हैपनिंग, और जस्ट हैपनिंग में ये स्कूटर चल रहा होगा, बस वाले ने सडन ब्रेक मार दिया होगा, और ये दो लड़के जो साइड वाले ये अभी चल रहे हैं, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये दौड़ के इसकी तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये है घटना, इसका एनालिसिस पिक्चर को जैसे भी आपने देखा है। अभी इसी पिक्चर को जब आपके इसी में किसी ने इसको जब देखा, तो आपने इस पिक्चर को आंखों से अंदर किया ऑब्जर्व करके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस पिक्चर को वैसा ही देखा होगा जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया। दो बच्चे आगे हैं, दो बंदे पीछे चल रहे हैं, बस के अंदर ड्राइवर है, एक स्कूटर वाला अपनी वाइफ के साथ या लेडी के साथ जा रहा है, और वो स्कूटर चलती हुई हालत में लड़का गिर रहा है ना। नो, इस पिक्चर को देखने के बाद इसके अंदर एक इनर प्रोसेस हुआ होगा, और आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको कनेक्ट किया होगा, और आपने एक रेस्पॉन्स ये लिखा है। अब ये किसी हमारे एसीसी वाले का रेस्पॉन्स है। अब इस रेस्पॉन्स में आपने अपने मानसा को पेन के माध्यम से लिखा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। अब मैं आपके इस एक्सप्रेस्ड आइडिया को पढ़ूंगा, और मैं आपके विचारों को समझने की कोशिश करूंगा दिए हुए स्टिमुलस के संदर्भ में ध्यान रखते हुए, और इन द प्रोसेस मैं आपके मानसा को समझूंगा और आपके वो 15 क्वालिटीज़ को देखने की कोशिश करूंगा जिसको कि मैं देखना चाहता हूं कि डू यू हैव इट इन यू और नॉट। तो अगेन मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तर्क शक्ति। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल and to arrive at conclusion by rational thinking. Reasoning ability includes receptivity, inquiring attitude, logical reasoning and seeing essentials of a problem. तो अभी देखते हैं एक्शन सेविंग द लाइफ। टीएटी में पहले तो टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, पीपीएनडीटी में लिखते हैं, टीएटी में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज ओके। स्टोरी ऐसा लिखता है, रमेश एंड हिज वाइफ आशा आर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो शायद ये स्कूटर में जो कपल है, इसको रमेश और उसके पीछे जो पत्नी लेडी है उसको आशा बनाया है, और इन्हें दोनों को हस्बैंड वाइफ बनाया और एम्प्लॉय बनाया गवर्नमेंट। दे वेंट टू ऑफिस डेली बाय द स्कूटर। तो डेफिनेटली ये स्कूटर वाला को, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूटर से या तो ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से वापस आ रहे हैं। वन डे ऑन द डेली routine way, they met an unexpected incident where a cycle student hit by a Redford passenger bus on the road. By seeing that, Ramesh immediately stopped his scooter and approached, लिखा था, took out first aid kit from their scooter and approached to the student and gave first aid kit. Okay. Then he left his wife at the incident
point. Then he left his wife at the incident point and told wait till he returned. After that, with the help of other people, he took student nearby hospital and informed their family members. He then pick up his wife and reach to the office. अभी मैं इसको इंटरप्रेट मैं नहीं करूँगा, बस मैं सिर्फ सवाल कुछ पूछूंगा और आप लोग मुझे उन सवालों के जवाब देना, और जिसने लिखा वो भी। यहाँ तक ठीक है कि रमेश और उसकी पत्नी आशा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो ऑफिस जाते थे स्कूटर में, और उन्होंने एक दिन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट देखा। पहले तो लैंग्वेज के स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। भाषा के ऊपर आपका रिटर्न एक्सप्रेशन से ये समझ में आता आप क्या बोल रहे हो, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार का गुंजाइश है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इम्प्रूव योर रिटर्न एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आपने लिखा है और रेडफोर्ड का पैसेंजर बस ने ठोका, रमेश ने देखा। रमेश इमीडिएटली स्टॉप द स्कूटर। रमेश ने ठोका नहीं है, लेकिन उसने एक्शन इमीडिएटली लिया। क्लियरली पूरा फोकस रमेश के ऊपर है, किसने ठोका इसकी चिंता भी नहीं किया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने ठोका उसका रेफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब है इस कैंडिडेट ने स्टोरी लिखते टाइम पहले ही दिमाग में लगा दिया था कि रमेश को मैं हीरो बनाऊंगा। उसके कारण रमेश ने सिंगल हैंडेडली अपनी पत्नी को वहाँ खड़ा करके अपने स्कूटर से किट लेके ना सिर्फ फर्स्ट एड दिया, पत्नी को वहीं छोड़ के उस बंदे को हॉस्पिटल ले गया। कैसे ले गया पता नहीं, क्या स्कूटर में ले गया, ऑटो में ले गया, ये सब नहीं पता। और उसके बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। जिसने ठोका उसका रेफरेंस ही नहीं, क्या वो साइड से निकाल के लेके चला गया रेड फोर्ट में। मैं इस कैंडिडेट से जानना चाहता हूँ, जिस बंदे ने ठोका वो क्यों नहीं बस से उतरा, और क्या इसकी पत्नी ने नहीं इसको बोला भाई तुम इतना ऑयल क्यों दिखा रहे हो, मेरे को यहाँ खड़ा करके तुम लेके जा रहे हो। उसको कैसे लेके गया ये भी नहीं पता चला। क्यों नहीं बस का ड्राइवर उतर के बोला भाई साहब आप लोग चलो, हमसे गलती हुआ हम करेंगे। तो मुझे बताना कि क्या हुआ। ये कहानी में रमेश के थ्रू डेलिबरेटली कोऑपरेशन का ऑयल क्यों दिखा रहे हो, बट ये एक कॉज इफेक्ट फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने ठोका उसका रेफरेंस ही नहीं है। मुझे बताना क्या हुआ। और इसमें एक बड़ा अजीब चीज़ ये है, देन ही लेफ्ट हिज वाइफ एट द इंसिडेंट पॉइंट। अपनी पत्नी को 1.5-2 घंटे वहीं खड़ा कर रखा। क्या ये एक सही तरीका है इस प्रॉब्लम को डील करने का, मुझे जवाब देना। तो आप जब इस तरह से लिखोगे, आप एक आर्टिफिशियली ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने कोऑपरेटिव है। इन द प्रोसेस आप एक सामाजिक ढांचे के अंदर नहीं सोच पा रहे हो। आपने अपनी पत्नी को 1.5 घंटे वहाँ खड़ा कर दिया। आपकी पत्नी ने एक बार बोला भी नहीं अरे पतिदेव आप क्या कर रहे हो, वो तो बस ड्राइवर जिसने ठोका उसको करो। आपने जिसने ठोका उसके ऊपर ब्लेम फिक्स ही नहीं कर पाए। आपने जिस व्यक्ति ने ठोका उस व्यक्ति के ऊपर पिन पॉइंट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं बस ड्राइवर एंड कंडक्टर उतरे, क्यों नहीं उन्होंने बोला कि हम ले जाएंगे, हम इसका बंदोबस्त करते हैं। उसका कोई रेफरेंस ही नहीं। आपने सवाल भी नहीं किया भाई साहब आपने क्यों ठोक दिया, क्या समझ में बताना। दिस इज क्लियरली ये पता चलता है कि लिखने वाले व्यक्ति ने OLQ को रमेश के थ्रू आर्टिफिशियली दिखाया है, बट इन द प्रोसेस ग्रास्प गड़बड़ दिख रहा है। द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल वेल, किसने ठोका, कौन जमवार, कौन पहले पहुंच सकता है। और 2 लड़के जो बस के साइड में चल रहे वो दौड़ के नहीं आए। हमारा स्कूटर वाले ने अपनी पत्नी को छोड़ के हॉस्पिटल ले गया। बड़ा अटपटा लग रहा है। कितना लोगों को समझ में आया मुझे बताना। यार आप लोग ऐसे लिखोगे सर्विस कैंडिडेट, द क्लियरेंस रेट इज़ वेरी लो। 2.5 क्लियरेंस होगा तभी 75 वैकेंसी भरेगा, भरता नहीं है। ये इस तरह से नहीं करो। आपने यहाँ पे हीरो सेंट्रिक सोच रहे हो, हीरो सेंट्रिक नहीं सोचना, सिचुएशन सेंट्रिक सोचना, सिचुएशन सेंट्रिक। और इस सिचुएशन में जिसने ठोका है उसने जिम्मेवारी लेना था, लेकिन ठोकने के बाद दौड़ के पहले कौन पहुंचेगा, कौन उठाएगा वो अलग, लेकिन जिम्मेवारी ड्राइवर की है। मैं जानना चाहता हूँ, जब ये रमेश इस बंदे को लेके गया तो बस ड्राइवर ने क्या किया, बस लेके निकल गया रेड फोर्ट। जरूर बताना, ये गलत तरीके से सोच रहे हो।
एंड अगर आप लोगों को 26 सितंबर से 8 अक्टूबर का बैच ज्वाइन करना तो यू कैन ज्वाइन। एंड उसके अलावा अक्टूबर का बैच जो है 3 अक्टूबर से 15, 10 अक्टूबर से 22, 17 से 29 एंड 31 से आगे होगा। 24 का बैच जो है वो शायद we'll have to do some adjustment because of Diwali. In case we wish to register, 9090099035 या 7798647177 पे व्हाट्सअप करना या कॉल करना। डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड इस रिस्पॉन्स के ऊपर एक फीडबैक जरूर देना, जिसने लिखा वो भी और जो बाकी लोग सुन रहे हो, क्या गलती हो रहा है। दोबारा एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ, आप लोग हीरो सेंट्रिक सोच रहे हो, ना कि सिचुएशन सेंट्रिक। एक वीडियो ही है हीरो सेंट्रिक वर्सेस सिचुएशन सेंट्रिक। काइंडली शिफ्ट फ्रॉम हीरो सेंट्रिक टू सिचुएशन सेंट्रिक। अगर आप सीरियसली एसएसबी जाना चाहते हो तो परिस्थितियों को पहचानो, हीरो बनाने के चक्कर में मत लग जाना। तो फीडबैक देना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।